हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। गुड मॉर्निंग। ये सुबह का टाइम है और मैं नहा धो के आ चुकी हूँ और नील पेंट लगाने लगी हूँ। नील पेंट लगाने के बाद मैं आ गई अपने किचन में। अपने किचन की थोड़ी साफ़ सफाई कर लेती हूँ। मेरी किचन साफ़ ही थी, लेकिन मैं सुबह के टाइम थोड़ा उससे फिर भी साफ़ करती हूँ। साफ़ हो या नहीं हो, मैं फिर भी उसे थोड़ा बहुत साफ़ करती हूँ। सुबह के टाइम सफाई करना अच्छी बात होती है। उसे कितना भी साफ़ करो, थोड़ी थोड़ी देर पे ही गंदी होने लगती है। पता नहीं क्यों, पत्थर में कमी है, किस चीज़ में कमी है, मुझे नहीं पता। लेकिन फिर उसके बाद मैं अपने इंडक्शन को भी साफ़ करने लगी। इंडक्शन को मैं निरमा और साबुन से भी साफ़ कर देती हूँ। आप लोग किस किस चीज़ से साफ़ करते हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और मैं अपने इंडक्शन को खूब, क्योंकि इस पर ऑयल वगैरह है, दूध वगैरह फैल जाता है ना, तो चिकना हो जाता है। इस वजह से फिर मैं उसे साबुन और या निरमा से साफ़ कर देती हूँ। भीगे कपड़े से पोंछ लूँगी, अच्छे से साफ़ हो जाता है। मैं साफ़ सफाई करने के बाद मैं आ जाती हूँ अपनी बेटी के लिए लंच स्कूल के लिए। स्कूल गई है वो, लंच बनाने आ जाती है। मतलब वो स्कूल गई है, उसके लिए लंच बना रही हूँ मैं। उसके लिए लंच में बना रही हूँ मैं पोहा, क्योंकि उसे पोहा पसंद है। पर मेरी बेटी को एकदम सादा पोहा पसंद है। उसे टमाटर, मिर्च, धनिया कुछ भी डालो, उसे कुछ भी पसंद नहीं है। अगर उसमें कुछ डाल दो, टमाटर, धनिया, वो प्याज डालने को ही मना करती है, लेकिन मैं फिर भी डाल देती हूँ प्याज से। फिर उस चीज़ में टेस्ट ही क्या आएगा जब जीरा डालने तक की मना करती है, जिसमें जीरा भी मत डालना। फिर मैं जीरा डाल देती हूँ और प्याज डाल देती हूँ और कुछ नहीं डालती। बिल्कुल सिंपल बनाती हूँ देसी घी में, कि थोड़ा बहुत तो उसे टेस्ट लगे। अब कोई चीज़ नहीं डालेंगे तो किस चीज़ का टेस्ट होगा, पता नहीं वो क्यों नहीं खाती है। उसके शुरू से ही मैं इतना परेशान हो चुकी हूँ उसके खाने के मामले में। तो मैं 6 साल की हो चुकी है, लेकिन कुछ भी चीज़ खाना नहीं जानती अच्छे से। ना रोटी खाएगी अच्छे से, बिल्कुल पतली पतली सी है। ना दूध पिएगी, ना दही खाएगी, ना छाछ पिएगी, कुछ भी सफ़ेद चीज़ तो वो कुछ भी नहीं खाती। मैं इतना दुखी हूँ उसे। हमेशा मेरे दिमाग में ये रहता है कि ऐसा क्या बनाऊँ जिससे इसका पेट अच्छे से भर जाए, क्या बनाऊँ जैसे इसका पेट अच्छे से भर जाए। लेकिन इसका तो मतलब अब पोहा बना दिया। अब इस तरीके की मैं सिंपल पोहा बनाती तो फिर भी थोड़ा बहुत खा के आती है। अगर मैंने इसमें धनिया, टमाटर और कुछ भी डाल दिया तो वो बिल्कुल भी खा के नहीं आएगी। इसलिए बिल्कुल साधारण, बिल्कुल सिंपल पोहा बनाती हूँ मैं, जिससे वो खा ले। उसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालती। फिर वो, अब ये वाला सादा पोहा बनाती हूँ, वो फिर भी खा के आ जाती है। बोलती है मम्मा टेस्टी लगता है। सादा बनाती हूँ ना, इसीलिए। अगर इसमें थोड़ा सा भी मैंने अपनी वो करी तो खाएगी नहीं। इस वजह से उसको सादा पोहा बना के हो गया मेरा रेडी, तैयार हो गया है मेरा पोहा। उसके लिए भी लंच लगा देती हूँ। मेरी 2 बेटियाँ हैं और एक बड़ी बेटी मेरी स्कूल जाती है, छोटी बेटी मेरी घर पे रहती है। छोटी बेटी मेरी 1.5 साल की छोटी सी है अभी वो। अब पोहा हो गया मेरा बन के रेडी। बिल्कुल सिंपल पोहा दिख ही रहा है। पोहे में कुछ नहीं है। मैंने सोचा थोड़ा सा इसके पापा को भी दे देती हूँ। तो इसके पापा को मैंने सुबह पोहा और चाय दे दी। फिर मैंने अपनी मम्मी, मेरी मम्मी है, सासू माँ, उनकी तबीयत ख़राब हो गई। उनको रात में ही पेट में दर्द उठा, तो तुरंत एमरजेंसी में से हॉस्पिटल लेके गए थे उन्हें। बोतल वगैरह भी उनमें लगी थी, क्योंकि पता नहीं उनकी तबीयत इतनी जल्दी जल्दी क्यों ख़राब होती है। उनका बस थोड़ा सा कुछ खा लें वो, उससे उनके पेट में दर्द होने लगता है। पता नहीं क्यों, ऐसा क्या है, उनकी तबीयत इतनी जल्दी ख़राब हो रही है अभी इस टाइम तो, कि वो 15 दिन भी अच्छे से नहीं रह पाती और उसके बाद उनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। मैं आटा गूँध रही हूँ, क्योंकि मैं इतना सारा आटा इसलिए गूँध रही हूँ कि मुझे गाय के लिए भी लोवा बनाने, जो गाय के लिए गाय माता होती है उसके लिए लोवा बनाते हैं ना, तो इसलिए मैं इसी मेरा नमक का आटा गूँध रही हूँ। उसमें नमक, बस मैं नमक डाल के आटा गूँधती हूँ, क्योंकि नमक डाल के मेरे यहाँ रोटी बनती हैं। और ऐसे फिर मैंने गाय के लिए लोवा बनाने के लिए मैं बिना नमक का गूँधा था। मैंने यहाँ पे गाय के लिए लोवा बना लेती हूँ, क्योंकि गाय को मुझे देना है। और फिर मैं लगाती हूँ पूजा की थाली, पूजा की तैयारी करती हूँ पूजा की, क्योंकि मेरा बृहस्पति का व्रत है आज और मैं लेट हो रही हूँ पूजा करने के लिए। मैं लेट हो रही हूँ, इसलिए फिर मैं जल्दी जल्दी पूजा की तैयारी करने लगी। मेरा सबसे ज़्यादा गंदा काम लगता है साफ़ सफाई करने का। मैं हमेशा सोचती हूँ मेरी किचन एकदम साफ़ रहे, और थोड़ी थोड़ी देर में मुझे साफ़ करनी पड़ती है। अब पहले साफ़ कर चुकी हूँ, फिर से साफ़ करने लगी। मुझे थोड़ी थोड़ी देर पे अपनी किचन साफ़ चाहिए, क्लीन एकदम। मुझे अपना रूम, अपनी किचन दोनों ही एकदम क्लीन चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ में से कोई भी एक चीज़ गंदी हो तो मेरा दिमाग ख़राब होने लगता है और मैं अपने पतिदेव से झगड़ा करने लगती हूँ। और जब चीज़ गंदी पड़ी हो, झगड़ा मैं उनसे करती हूँ, कि मेरा दिमाग है नहीं ख़राब हो जाता, तो मैं बस उनसे ही लड़ सकती हूँ, किसी से नहीं। बस एक पति होता है कि वो हर तरीके की बात सुन लेता है और वही समझता है, और कोई ऐसा नहीं होता कि कोई, मतलब कोई दूसरा इंसान तो बिल्कुल भी नहीं सुन सकता। थोड़ी सी भी बात नहीं सुन सकता। अगर आपसे थोड़ा सा अगर गुस्से से बोल दिया तो वो आपको 4 सुना के जाएगा। हकीकत बात है। कोई, क्या मैं भी नहीं सुन सकती? कोई अगर मुझसे बोलेगा तो मैं भी नहीं सुनूंगी। मैं क्यों भैया, कोई किसी की नहीं सुन सकता ना। तो ये होता है। मेरे पतिदेव बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे मेरे पतिदेव। मैं चाहती हूँ हर जन्म में मुझे यही पतिदेव मिले। मैं अपने बर्तन धो के साफ़ कर चुकी हूँ, अपने किचन को भी साफ़ कर चुकी हूँ।
कि बर्तन भी मैं धो दूँ, क्योंकि मुझे पूजा करने जाना है। तो मेरी किचन साफ़ पड़ी रहे और मैं पूजा आराम से करके अपना खाना पीना फिर बनाऊँगी। अभी मेरा खाना नहीं बना, सिर्फ दलिया बन चुका है, अपनी बेटी के लिए लंच बन चुका है। अभी घर वालों के लिए खाना नहीं बना, मैं उसकी भी तैयारी करूँगी पूजा करने के बाद। पहले पूजा करने जाऊँगी, उसके बाद फिर खाने की तैयारी करूँगी अपनी अम्मा के लिए और अपने हस्बैंड के लिए। 2-3 लोग रह जाते हैं, फिर उनके लिए करूँगी थोड़ा बहुत। किचन साफ़ करने के बाद फिर उसके बाद करती हूँ मैं पूजा की तैयारी। मैं फिर से किचन साफ़ करने लगी। मेरा यही रहता है, बस किचन साफ़ रहनी चाहिए, करनी मुझे कितनी भी बार पड़े। मेरा दिन भर में पता नहीं कितनी बार मेरा किचन साफ़ करती हूँ, खुद मुझे कोई गिनती नहीं है कि मैं बार बार किचन को साफ़ करती हूँ। मुझे खुद पता नहीं है कि मैं कितनी बार किचन को साफ़ करती हूँ। आप लोग भी क्या मेरी तरह ऐसे ही करते हो कि बार बार किचन साफ़ करने लगे, बार बार किचन साफ़ करने लगे? फिर मैं आ जाती हूँ पूजा की तैयारी करने पर, क्योंकि मुझे पूजा भी करनी है। मैं बहुत लेट हो रही हूँ पूजा करने के लिए, धूप हो जाती है ना बाहर। मैंने अपने घर के बाहर ही मैंने केले का पेड़ लगवा रखा है, क्योंकि बृहस्पति देव की पूजा केले के पेड़ पर ही होती है। तो मैं बहू हूँ और फिर मैं मतलब साड़ी पहन के तो मैं कहीं चली भी जाऊँ प्लॉट वगैरह पर, लेकिन यहाँ पर आसपास मैंने देख लिया कहीं केले का पेड़ नहीं मिला मुझे। फिर मैंने खुद मंगवा के मैंने केले के पेड़ अपने घर के बाहर ही लगवा लिया, कि मुझे परेशानी भी नहीं हो, मैं अपने सूट पहन के ही पूजा कर सकती हूँ। मैं अपने घर के बाहर तो चली जाती हूँ सूट पहन के, और घर से बाहर मतलब इस जगह, ये देखो केले के पेड़ मेरे घर के बाहर लग रहा है। ये केले का पेड़ घर से बाहर। मैं पूजा करके मैंने अपने गाय को दिए लोवे। ये पता है गाय मेरे पीछे पड़ गई थी, मैं लोवे लेके आ रही थी, मेरे पीछे पड़ गई। मैंने ये वहीं पर छोड़ दिया सारा कुछ, मतलब प्लेट मैंने वहीं पे इसके सामने रख दी, वरना ये मुझे मारने लगती है अगर मैं ये ऐसा नहीं करती, इसीलिए। फिर उसके बाद मैं अपने मंदिर में आ जाती हूँ, अपने प्रभु जी को, भोलेनाथ को जल चढ़ाने। मैं अपने प्रभु जी को जल चढ़ाने आ जाती हूँ। ये मेरे घर का मंदिर है। ये हमारा मंदिर 20 नवंबर को इसकी स्थापना हुई थी। ये मेरे शिव जी हैं, कितने सुंदर और कितने अच्छे हैं मेरे प्रभु जी। देखो लग रहे हैं ना, कितने सुंदर लग रहे हैं। और इनके पता है मंदिर पे ये मोहार तो हमेशा रहती हैं। सुबह के टाइम पूजा करने जाओ, इतने घने करके बाहर बैठी रहती हैं। 1-2 बार तो हमें भी डर लगा था, अब नहीं लगता, तो आराम से बैठ पूजा कर लेते हैं। 1-2 बार ऐसा डर लगा था कि यहाँ पूजा करो, ये खाती नहीं है। मंदिर की ये चीज़ ज़रूर होती है कि ये खाती नहीं है, सबसे अच्छी बात होती है। आप कितनी देर तक भी पूजा करो, किसी भी तरह पूजा करो, पर ये खाती नहीं है। हम डेली पूजा करते हैं, अब नहीं खाती हैं, आराम से बैठ के पूजा आराम से कर लेते हैं, कोई दिक्कत। अब डर भी नहीं लगता, डर भी ख़त्म हो गया। मैंने यहाँ चढ़ा दिए मेथी आलू घर के खाना के लिए। घर का खाना नहीं बना था, सिर्फ मम्मी के लिए दलिया बना दिया था और अपनी बेटी के लिए लंच में पोहा बना दिए। अब मैं मम्मी छौंक के दलिया दे आती हूँ, क्योंकि वो उन्हें भी दवा खानी है। 10:30 का टाइम हो गया था, मैं पूजा करके फ्री हुई थी, 10:30 बज गए थे। उन्होंने दलिया दे आती हूँ, हींग जीरे से छौंक लगा के। मेरे दलिया में भी छौंक लग गया, और मैंने मम्मी को, उन्हें दवा खानी है, इसीलिए मैं दलिया उनका भी। आप लोग मेथी आलू कैसे बनाते हो? ये मैंने अपनी प्लेट लगा ली, अपनी मम्मी और अम्मा की नहीं, सॉरी, अपनी बिटिया रानी की और अपने मम्मी की। मम्मी को दलिया दे आई, उन्होंने भी अपना दलिया फिनिश किया होगा। मेरी बिटिया रानी दलिया मैं खिला रही, पहले उसके पापा ने खिलाया था, फिर मैं खिलाने लगी। उनसे खिलाने आ नहीं रहा था, वो ऐसे ही खिला रहे थे, सब आधा फैला रहे थे, आधा खिला रहे थे। यहाँ देखो मेरी मेथी आलू बन गए, तैयार हो गए, और कितने अच्छे लग रहे हैं दिखने में। आप लोग कैसे मेथी आलू बनाते हो? यहाँ मेरी बिटिया रानी पापा के साथ बाहर जाने की, पापा अपने ड्यूटी जा रहे थे, और बिटिया रानी जाने की जिद कर रही थी पापा के साथ कि मैं भी पापा के साथ जाऊँगी, मैं भी जाऊँगी पापा के साथ। रोने लगी थी छोटी सी है, उसके पापा बाहर निकले नहीं कि वो उसने रोक के पीछे पड़ी नहीं, तो उन्होंने थोड़ा सा गाड़ी पे बैठा लिया और थोड़ी देर के लिए इसे थोड़ा खुश कर दिया, उसके बाद छोड़ गए, फिर से रोने लगी। फिर हम शाम के टाइम आ गए अपने छत पे। ये मेरी बड़ी सासू माँ बैठी हैं, मेरी पास में ही मेरी बहन बैठी है, और आराम से हम गप्पे सप्पे मारे। शाम के टाइम मैं अपने खाने का इंतज़ाम किया। मैंने ये सेवई बनाई थी, क्योंकि आज मुझे बृहस्पति के व्रत में मिठाई खाते हैं, नमक का कुछ भी नहीं खाते शाम के टाइम भी, जब व्रत खोलते हैं ना तो उसके टाइम भी। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मेरी वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना, और आप लोग अच्छे बने रहो, सब लोग खुश रहो ज़िंदगी में। रक्षाबंधन में आप लोगों के बहुत ही खुशहाल बने, और आप लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा उन्नति करो। जो मेरी वीडियो को देखे, मेरी लाइक करे, शेयर करे, और जो भी ना देखे और उनको भी।
यही विश। आप लोग मस्त रहो दुनिया में। ओके बाय।